रेगिस्तान में एक बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस की एक सीट पर फादर बानू बैठा था। इस बस में 3 नन्स भी बैठी थी और उनमें से एक नन का नाम सारा था। फादर बानू नशे का कारोबारी था और वो उसी की डील करने जा रहा था। हर डील के वक्त वो नन्स को अपने साथ लेकर जाता था ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। बानू से डील करने वाला चावो था जो दूर खड़ा बस को देख रहा था। बस चलाने वाला लोगन था और वो सारा की खूबसूरती का दीवाना था। जल्दी ही बस चावो के पास आ जाती है। बानू बस से उतरकर चावो और उसके वफादार वीवो से मिलता है। लोगन जल्दी जल्दी बस से 3 सूटकेस निकालकर चावो के सामने रखता है। अब चावो हर सूटकेस को खोलकर देखने लगा था। डील के मुताबिक हर सूटकेस में 2-2 लिफाफे होने थे, लेकिन तीसरे सूटकेस में सिर्फ एक ही लिफाफा था। बानू भी एक लिफाफा कम देखकर हैरान था। दोनों समझ गए थे कि ये काम किसी नन का है। चावो अकेला ही बस में आकर तीनों नन्स को धमकी देता है, लेकिन उसकी धमकी काम नहीं करती। इसके बाद वो पहली नन के सिर पर गन रखकर उससे लिफाफे के बारे में पूछता है। नन को कुछ नहीं पता था और चावो गुस्से में आकर उसे मार देता है। इसके बाद वो सारा के सिर पर गन रखकर उससे भी लिफाफे के बारे में पूछता है। सारा को भी कुछ नहीं पता था और चावो उसे भी मारने वाला था। इसी बीच तीसरी नन लिफाफा निकालकर रहम की भीख मांगती है। सारा उसकी सहेली थी और वो उसकी मौत नहीं देख सकती थी। चावो गुस्से में आकर उसे भी जान से मार देता है। उसकी मौत के बाद वो सारा को खींचकर बस से बाहर ले आया था। सारा की खूबसूरती देखकर चावो ने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया था और बानू उसकी बात आराम से मान जाता है। चावो इस इलाके का बदमाश था। वो बानू जैसे लोगों से नशा खरीद कर आगे बेचता था। नशा बेचने के साथ साथ वो लड़कियों का जिस्म भी बेचता था। रात होते ही चावो के अड्डे पर रौनक लग जाती थी। बस ड्राइवर लोगन चावो के अड्डे पर आकर उसे नया सामान देता है। नया सामान देखकर चावो बहुत खुश हो गया था और वो लोगन से कहता है, इनमें से कोई एक गर्ल चुनकर मजे करो। लेकिन लोगन तो नई लड़की चाहता था। उसकी खामोशी देखकर चावो समझ गया था कि वो सारा के पास जाना चाहता है। सारा के साथ रात बिताने के लिए लोगन चावो को काफी पैसे भी देता है, जिसके बाद चावो उससे कहता है, तुम इंतजार करो, मैं जाकर सारा को तैयार करता हूँ। इस जगह के एक कमरे में सारा बेसुध सी पड़ी थी। चावो अपने डॉक्टर से कहता है कि इसे नशीली दवा देकर तैयार करो, लेकिन सारा की खराब हालत देखकर डॉक्टर दवा देने से मना कर देता है। उसकी बात सुनकर चावो खुद ही दवा देने लग गया था ताकि लोगन सारा के साथ रात बिता सके। थोड़ी ही देर बाद लोगन सारा के पास आकर उसे मारने लगता है। लोगन एक सिरफिरा दरिंदा आदमी था जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते करते उन्हें मारता भी था। उधर चावो अपने आदमी के पास खड़ा दारू पी रहा था और जल्दी ही उसके कानों में सारा की चीखें पड़ती है। वो जल्दी जल्दी कमरे में आकर लोगन को मारने लगता है। चावो सारा को अपनी अमानत समझता था, इसलिए उसने उसकी जान बचाई थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। चावो का डॉक्टर पिछले कई दिनों से सारा का इलाज कर रहा था। उसकी काफी कोशिशों के बाद सारा की जान बच जाती है। ऐसे ही एक दिन सारा डॉक्टर से कहती है, मैं मर गई थी लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर से जिंदगी दी। वो मुझसे पापियों का नाश करवाना चाहता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर 2 गन्स निकालता है और फिर सारा को देकर कहता है, पापियों का नाश बातों से नहीं हथियारों से होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम हथियार चला सकती हो। गन्स देखकर सारा की आंखों में चमक आ गई थी। डॉक्टर अलमारी के पास जाकर उससे पूछता है कि ईश्वर ने तुम्हें और क्या क्या कहा। सारा बताती है कि ईश्वर ने कहा है कि किसी भी पापी पर रहम मत करना, चाहे वो तुम पर कितना भी मेहरबान क्यों ना हो जाए। इतना कहकर वो गन चलाती है और डॉक्टर के माथे में छेद हो जाता है। 1 साल बाद फादर केविन चावो के आदमियों के साथ नशे का सौदा कर रहा था। चावो का आदमी जैसे ही जाता है तो चर्च में नन जूलिया आती है। वो यहाँ केविन से बात करने आई थी ताकि अपने पापों की क्षमा मांग सके। वो केविन के पास आकर उसे एक कहानी सुनाती है। कुछ दिन पहले फादर बानो अपने ठिकाने पर काम कर रहा था और तभी एक नन उसके ठिकाने पर हमला बोल देती है। उस नन ने बानो के सभी बदमाशों को मार दिया था। उस नन का नाम सारा था जो ईश्वर के कहने पर पापियों को मार रही थी। उसने बानो को मारकर एक और पापी को खत्म कर दिया था। पूरी कहानी सुनने के बाद केविन जूलिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन तब तक जूलिया वहाँ से चली गई थी। दरअसल जूलिया सारा की ही सहेली थी और सारा उसी के घर में रहती थी। सारा ने जानबूझकर जूलिया को केविन के पास भेजा था ताकि वो उसे उसकी कहानी सुना सके। सारा केविन को अपनी कहानी सुनाकर डराना चाहती थी क्योंकि उसका अगला शिकार केविन ही था। दूसरी तरफ चावो भी पागलों की तरह सारा को खोज रहा था। सारा ने उन सभी फादर्स को मार दिया था जो चावो के साथ नशे का कारोबार करते थे। कुछ दिनों बाद सारा केविन के पास भी आ जाती है, लेकिन केविन उसे नहीं पहचानता था। उसे लगा कि नन अपने पापों की क्षमा मांगने आई है, लेकिन मौका मिलते ही सारा उसे गोली मारकर मार देती है। सारा जैसे ही जाने लगती है तो केविन का बाप उस पर गोली चलाता है। केविन का बाप केविन के साथ ही रहता था। गोली से सारा जख्मी हो गई थी, लेकिन वो केविन के बाप को मारकर चली जाती है। जख्मी सारा ने पास के मोटेल में आकर एक कमरा ले लिया था। कमरे में आकर वो अपने शरीर से गोली
गोली निकालती है। उधर चावो को भी सूचना मिल जाती है कि सारा ने केविन को भी रगड़ दिया। सूचना मिलते ही चावो ने अपनी खोज और तेज कर दी थी। चावो के आदमी भी सारा को खोजने की हर कोशिश कर रहे थे। किस्मत से रैंडी नाम का आदमी उसी मोटेल में फोन करता है जिसमें जख्मी सारा ठहरी हुई थी। मोटेल की मालकिन रीना जैसे ही फोन उठाती है तो रैंडी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई नन ठहरी है। रीना बताती है कि देर रात को एक नन आई थी और वो 7 नंबर कमरे में ठहरी है। यह सुनकर रैंडी उससे कहता है कि उसे रोकर रखना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। रैंडी चावो का आदमी था और उसकी बात मानकर रीना ने अपनी गन निकाल ली थी। वो गन लेकर जल्दी जल्दी 7 नंबर कमरे में घुसती है और सारा को देखते ही उस पर वार करती है। दूसरी तरफ रैंडी ने चावो को बता दिया था कि रीना के मोटेल में एक नन ठहरी है और वो सारा हो सकती है। चावो अपनी प्रेमिका के साथ बिजी था, इसलिए वो वीवो को रैंडी के साथ जाने को कहता है। उधर सारा रीना के कब्जे में थी। रीना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और चावो के आदमी तुम्हें क्यों तलाश रहे हैं। सारा उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि मैं ईश्वर के कहने पर पापियों को मार रही हूँ। रीना उसकी बात को मजाक समझती है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे कपड़े उतारने को कहती है। बेबस सारा उसकी बात मानकर अपने कपड़े उतार देती है। सारा का खूबसूरत बदन देखकर रीना की आंखें भी चौड़ी हो गई थी। रीना सिर्फ लड़कियों से संबंध बनाती थी और वो अब सारा के साथ भी यही करने वाली थी। सारा मौका देखकर गन छीनती है और फिर रीना को मारकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद रैंडी और वीवो भी मोटेल में आ गए थे, लेकिन कमरा नंबर 7 में उन्हें सिर्फ रीना की लाश ही नजर आती है। दूसरी तरफ सारा भी जूलिया के घर में वापस आ गई थी। घर में आते ही उसे पता चलता है कि जूलिया को किसी ने अगवा कर लिया है और वो लोग बदले में मोटी रकम चाहते हैं। सारा जल्दी जल्दी एक और जंग के लिए तैयार हो जाती है। घर में मिले खत पर साफ साफ लिखा था कि पैसे कहाँ लेकर आना है और सारा वही जाने की तैयारी कर रही थी। जूलिया को अगवा नन मारिया ने किया था, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। जल्दी ही सारा उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो पहले मारिया के सिर पर गन रखती है और फिर उससे जूलिया के बारे में पूछती है। मारिया उसे बताती है कि मैंने जूलिया चावो को बेच दी क्योंकि उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए थे। उसकी बात सुनकर सारा उसे जान से मार देती है। उसे पता था कि चावो जूलिया के साथ कुछ भी कर सकता है। उधर जूलिया चावो के सामने बैठी थी। चावो ने एक बार तो उसकी इज्जत लूट ली थी और वो अब फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। दूसरी तरफ सारा भी चावो के ठिकाने तक आ गई थी और वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो चावो के ठिकाने में घुसकर लगातार गोलियां चलाती है। उसके सामने जो भी आ रहा था वो मारा जा रहा था। चावो के सभी आदमियों को मारने के बाद वो चावो को भी मार देती है। कहानी के आखिर में सारा ने जूलिया को बचा लिया।